क्या आप सेकंड मेंस के इंप्रूवमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं विकास महाजन और मैं जय सिंह आपके लिए लेके आए एक बेस्ट वीडियो जिसमें आपको समझ में आने वाला है मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव मेथड टू अटेम्प्ट जेईई मेन। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जेईई मेन 1 का पेपर अटेम्प्ट कर चुके हो, आपको बहुत सारी चीजें वहां पे रियलाइज हुई होगी, और जैसे कि आप सुनते आए हो कि पेपर को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका होता है राउंड्स में पेपर को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, हम भी आपको इस वीडियो में यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको 3 राउंड में पेपर को सॉल्व करना चाहिए, जिसमें राउंड 1 के बारे में अगर बात करें तो जो सब्जेक्ट ऑर्डर है वो होना चाहिए केमिस्ट्री, फिर मोस्ट कंफर्टेबल फ्रॉम फिजिक्स एंड मैथ्स, एंड थर्ड इज रिमेनिंग सब्जेक्ट। तो जयसिंह सर, केमिस्ट्री से क्यों शुरू करना है? सर, अब इसमें कैसा होता है, केमिस्ट्री अगर आप बात करोगे तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक ऐसा एरिया है जिनके क्वेश्चंस बहुत जल्दी से सॉल्व किए जा सकते हैं, और वहां जो टाइम सेव हो रहा है उस टाइम को आप अपने फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस में आराम से लगा सकते हो, जहां पे आप वहां के स्कोर को और मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो जैसे कि स्टूडेंट सर ने बोला केमिस्ट्री में टाइम कम लगता है, बट वो कम टाइम शुरू में होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा 30 मिनट में केमिस्ट्री कर सकता है तो वो एंड वाले 30 मिनट में नहीं कर सकता, शुरू वाले में जरूर कर सकता है। तो यहां पे हम समय बचा सकते हैं, जैसे कि इस ऑर्डर को हमें इंप्लीमेंट करना है। इस इंप्लीमेंटेशन के लिए हम कुछ आपके पास लेके आए, कुछ ऐसा तरीका, क्वेश्चन वाइज तरीका, जहां पे श्योर शॉट आप इस चीज को फॉलो कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पता होने के बाद भी इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मैं समझ रहा हूं कि आप भी शायद इस चीज की, इस फीलिंग को आप महसूस कर पा रहे हो कि सर ये आप जो बता रहे हो ना मुझे पहले से पता है, बट एग्जाम में ना एग्जीक्यूट नहीं होता है। बेटा, अभी आने वाले 2 मिनट में आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है सीख जाओगे। तो जैसे एक स्टूडेंट राउंड 1 में ये चीजें करनी है, राउंड 2 में हम आपको बता रहे हैं कि अब केमिस्ट्री नहीं, जो भी आपका कंफर्टेबल है, फिर चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, उस कंफर्टेबल सब्जेक्ट में आप राउंड 2 अटेम्प्ट करोगे, फिर सेकंड मोस्ट कंफर्टेबल एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट। तो सर, अभी वो बात हमें करनी है बच्चों के साथ जो उनको इस चीज को फॉलो करने के लिए हेल्प करेगी। तो बेटा, चलते हैं उस चीज की तरफ। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप पेपर स्टार्ट कर चुके हो, और जैसे हमने आपको सजेस्ट किया आपको केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है, आप केमिस्ट्री में गए, आपके सामने आएगा क्वेश्चन, और जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो हो सकता है आपका ये एक्सप्रेशन आए, यस आई कैन सॉल्व दिस। होता है आपके साथ, फर्स्ट मेंस में हुआ होगा। तो बेटा, जब ये फीलिंग आपके अंदर आती है तो हो सकता है उसके बाद आपके अंदर ये फीलिंग भी आए कि रोड मैप ऑफ सॉल्यूशन इज क्लियर एंड इट्स लेस टाइम टेकिंग। तो स्टूडेंट, जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, आपको क्या करना है? सिंपल, आप इसको सॉल्व करो, टाइम दो, कम टाइम लगने वाला है, और जब आंसर आएगा तो ये जो आपके पास बटन होगा, जो आपने फर्स्ट मेंस में देखा होगा, जो आपके सबसे प्यारा बटन है कि आंसर आता है, तो आप क्या करोगे? सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करो। क्या सर, इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसके बाद जो दूसरा पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकता है, वो क्वेश्चन आपको आता हो, लेकिन हो सकता है कि वो क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो। अब टाइम टेकिंग के भी अलग अलग वो हो सकते हैं, जैसे लेट्स से क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज हो रहे हो, या फिर एक लेंदी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, तो हमें इन क्वेश्चन को क्या करना चाहिए सर इसमें? तो जैसे कि हमने देखा था राउंड वाइज हमने बनाया था स्ट्रैटेजी, तो ये वो चीज है जिसको आप राउंड 2 में रखोगे, मार्क फॉर रिव्यू सिलेक्ट करके राउंड 2 में जाकर के आपको इसे क्या करना है? सॉल्व करना। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इन क्वेश्चंस को हम बोल रहे हैं आप उसी समय सॉल्व करो, बट इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? टेक्नोलॉजी का यूज करना है। स्टूडेंट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो पहले नहीं होता था, आप टेक्नोलॉजी को यूज करो, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू को क्लिक करो, और ये क्वेश्चन बैंक बन रही है आपके राउंड 2 की। इस मेथड से आपको एग्जीक्यूशन बहुत आसान होने वाला है, बट हो सकता है हर क्वेश्चन के लिए ये फील ना आए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको देखते ही लगेगा कि यार ये तो नहीं बन रहा है। तो सर, ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? तो वहां पे एक और बटन होगा जिसपे लिखा होगा स्किप, तो आप बिंदास उस क्वेश्चन को स्किप करो, और स्किप करने का कोई पैसा नहीं है, तो आपको उसको स्किप करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम वेस्ट करना नहीं अफोर्ड कर सकते। और सर, हो सकता है अपने इस वीडियो के एंड में इनको इसमें भी कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। उम्मीद करते हैं कि शायद सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो अब इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, राउंड 1 आपका कंप्लीट हो गया। राउंड 2 में भी आप मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद आता है राउंड 3, और ये जो अभी हमने स्किप वाला ऑप्शन देखा था, दैट इज योर क्वेश्चन बैंक फॉर राउंड 3। तो राउंड 3 में सर, जैसे कि हम बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं आपको मोस्ट कंफर्टेबल सब्जेक्ट में जाना है, क्योंकि हाँ बेटा, हो सकता है मार्क फॉर रिव्यू के कुछ क्वेश्चन आपके राउंड 2 में ना सॉल्व हो। होता है बहुत बार कि कई कैलकुलेशन अटक गया है, कई कुछ गड़बड़ हो गई है, या फिर आपका होता है कई किसी मोमेंट पे वो फॉर्मूला याद तो था बट याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आपको वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है,
राउंड 3 में आप फिर से एक बार सेकंड थॉट दे सकते हो और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से तरीके जैसे कि हम यहां पे देख पा रहे हैं। बेटा आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपने स्किप किए हैं क्योंकि आपको उनके प्रॉपर मेथड नहीं पता थे, बट उनमें कुछ जनरलाइज क्वेश्चन होंगे। जैसे मैथ्स की मैं बात करूं, मैथ्स में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन जो जनरलाइज है कि एसएन निकालना है, या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्री का पर्टिकुलर थीटा के फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन दिया, उसका आंसर भी थीटा के फॉर्म में गिवन है, तो ऐसे टाइम पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकाल सकते हो। कई बार फिजिक्स में भी आता है कि कोई क्वेश्चन है जहां पे थीटा इन्वॉल्व है और आपको पता है थीटा 90 डिग्री हो या 45 डिग्री हो तो स्टैंडर्ड केस बनेगा और आंसर निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस आपको हो सकता है मिले जो जनरलाइज क्वेश्चन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ सकता है। तो बेटा जो हमने स्किप किया था वहां पे भी चांस है, और अगर वैसा क्वेश्चन है बेटा तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो आंसर आता है वो आंसर करेक्ट होने का चांस 100% होता है। और यहां पे जो दूसरा तरीका है सॉल्व क्वेश्चन यूजिंग ऑप्शन एलिमिनेशन, इसको आपने अपने टेस्ट में भी प्रैक्टिस किया होगा। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थियोरेटिकल होते हैं, जहां पर आप मान लो दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको श्योर शॉट आपने अपने नॉलेज पे एलिमिनेट कर दिया, ये आंसर हो ही नहीं सकते। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे हैं जहां पर आपको अपना लॉजिकल गेस जो आपने पढ़ा है उस बेसिस पर आप एक ऑप्शन को लेकर काफी ज्यादा श्योर है। दो तो एकदम ही गलत है, निकल गए। अब दो कंफ्यूज कर रहे हैं, बट एक को लेकर फिर भी ज्यादा गट्स फीलिंग आ रही है आपके पास जो नॉलेज है उस हिसाब से। तो वहां पर आपको उन क्वेश्चन को भी अप्रोच करना है, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी काफी अच्छा स्कोर कर लिया है तो आप ऐसे एक दो क्वेश्चन के रिस्क के लिए जा सकते हो, क्योंकि ये अगर आपके 10 नंबर भी बढ़ा देता है तो वो 10 नंबर आपको कंपटीशन में काफी आगे ले जाएगा, आपकी परसेंटाइल को काफी इंप्रूव कर सकता है। और हाँ सर, जैसे कि आप बोल रहे थे 40 to 45 क्वेश्चन अगर आप ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हो, क्योंकि अब ये राउंड 3 की बात चल रही बेटा, राउंड 1 राउंड 2 हो चुका है, तो आप जरूर इस चीज को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो सकता है आपको फायदा हो। तो फिर हमारे कुछ सजेशंस है, तो सर पहले सजेशन के बारे में आपका क्या कहना है? देखो पहले सजेशन में ये है, यहां पे हमें अननेसेसरी फास्ट कैलकुलेशन को अवॉइड करना है, और मैं यहां पे स्पेसिफाई करना चाहूंगा राउंड 1, क्योंकि राउंड 1 वो है जो आपको देखते ही क्लिक हो गया था और वो आसान क्वेश्चन है, बट हो सकता है उनमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो बहुत सिंपल वाली, बट उन सिंपल कैलकुलेशन को गलत करते हुए आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 मार्क्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो लूज करना, क्योंकि गला काट कंपटीशन है जहां पर अगर आपके 5 नंबर भी कम होते हैं तो वो आपको रैंकिंग लिस्ट में काफी नीचे लेकर जा सकता है। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन, आपको एक काम करना है, आपका जो रफ वर्क है आपको नीट एंड क्लीन रखना है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। बहुत बार बच्चों का ऐसा रहता है कि सर एंड में अगर मेरे को 15-20 मिनट मिलेंगे तो मैं वहां पे मेरे कैलकुलेशन एरर चेक करूंगा। जैसे कि हमारे कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ बच्चे ऐसे है कि सर 144/4 को मैं 31 लिख दिया, कोई ऐसा स्टूडेंट सर मैं 6/2 को 4 लिख दिया, क्योंकि होता है बेटा इतना मैथमेटिकल ऑपरेशंस इतने कम समय में करने की हमें हैबिट नहीं होती है जो हम फाइनल डे पे करते हैं, एग्जाम डे पे करते हैं। तो उस चीज से बचना है हमें, हम नहीं चाहते उस कैलकुलेशन मिस्टेक से हमारा स्कोर लूज हो। तो बेटा आपको सिर्फ एक काम करना है, नीट एंड क्लीन रफ वर्क रखो, प्रॉपर सेपरेशन रखो आपके रफ वर्क्स का क्वेश्चन वाइज, और जब आपको एंड में 15 से 20 मिनट का जब समय मिलेगा उस टाइम जस्ट नजर घुमाओ कि कोई ऐसी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की कोई ऐसी गलती है जो आपकी नजर में आ रही है। और बेटा अगर ऐसी 2-3 क्वेश्चन में भी अगर आपको गलती नोटिस होती है तो आपके 10 से 15 वो नंबर बचेंगे जो आपके मेहनत के हैं, जिस चीज के लिए आपने 2 साल मेहनत की है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो हमने वीडियो बनाया है इसके कारण राउंड्स में पेपर कैसे सॉल्व करना है वो आप सीख चुके होंगे। और जैसे कि सर बोल रहे थे, बहुत ही एक रामबान तरीके से हम आपके सामने चीज लेके आए, क्योंकि कंपटीशन भी उतने ही लेवल का है। तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, तो हमने यहाँ पे आपको एक मोस्ट पावरफुल वेपन दे दिया है। तो अब आपको इस वेपन को चलाने की ट्रेनिंग खुद करनी होगी। तो जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, 10 से 12 पेपर दे रहे हो, आपको वहां पर इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और इंप्लीमेंट करने के बाद अगर आप इसमें बेनिफिट देख पा रहे हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूले, सो दैट ये जो बेनिफिट है हम और भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाए। और अगर आपको हमारा ये सजेशन, ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप हमसे जुड़े रहिए ऐसे और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए। ऑल द बेस्ट आपके सेकंड मेंस के लिए।